बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर, यानी कि शुगर के ऊपर। शुगर क्यों होती है, इसके होने की वजूहत और इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताएंगे, जिसके इस्तेमाल से आपकी जो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई जो शुगर अपने लेवल के ऊपर आ जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या कमेंट ज़रूर किया करें। जो शुगर का मर्ज़ है ये बहुत तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है। ये किसी भी फ़र्द को किसी भी उम्र में हो सकता है। इसकी जो रीडिंग है ये खाली पेट इसकी जो रीडिंग है ये 100 से कम होनी चाहिए, और जो नाश्ते के 2 घंटे बाद ये 140 से कम, यानी कि 110 या 120-30 भी ये हो सकती है। तो ये एक नॉर्मल इसकी जो रेंज है, अगर ये 140 से बहुत ऊपर रहने लगे या ज़्यादा हो जाए, या बहुत लोगों को ये 300-400 या 500-600 तक भी पहुंच जाती है। तो जो शुगर का मर्ज़ होता है ये ग़िज़ाई बदअतदलियों की वजह से होता है। ये हमारा रहन सहन, हमारी चाल ढाल, या हम या अपने खाने पीने और सोने बैठने का जो आजकल हमारा तौर तरीका ये कुदरत से बहुत ज़्यादा हट चुका है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशनें, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, ये सारी चीज़ें ये शुगर का मर्ज़ पैदा करती हैं। तो इनका जो असर है ये हमारे जिस्म के अंदर लबलबा है उसके ऊपर इसका सारा जो असरात हैं ये नमूदार होते हैं। इंसानी जिस्म के अंदर जो लबलबा है ये एक हार्मोन पैदा करता है जिसे इंसुलिन कहते हैं, और जो इंसुलिन है ये तवानाई फ़राहम करने के लिए खून से जो ग्लूकोज़ है इसको खलियात तक लेकर जाता है, और जो खून के अंदर शक्कर की मकदार है इसको कंट्रोल करता है। तो अगर किसी वजह से जो लबलबा ये इंसुलिन बनाना बंद कर दे या इंसुलिन बेअसर हो जाए, तो उसकी वजह से जो खून के अंदर ग्लूकोज़ की मकदार या शक्कर की मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे मर्ज़ को, ऐसे बढ़ी हुई मकदार को शुगर या डायबिटीज़ का मर्ज़ कहते हैं। तो इसकी चंद एक निशानियाँ हैं जो जिस्म के अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें जो पहली निशानी इसकी है वो है जो बहुत शिद्दत की इसमें प्यास लगती है, हल्का खुश्क होने लगता है, और बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और मतली की कैफियत होती है, और जो जिस्मानी वज़न है इसमें ये गिरना शुरू हो जाता है, और सुस्ती और नींद इसमें बहुत ज़्यादा आती है। और जिस्म के जो मुख्तलिफ़ अज़ा हैं इनके अंदर असाबी कमज़ोरी हो जाती है, और जिस्म के अंदर फोड़े और फिंसियाँ निकलना शुरू हो जाते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर का इसमें जो मसला है ये बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो घबराहट और बेचैनी जिस्म के अंदर होने लगती है, यानी कि बहुत ज़्यादा घबराहट इसमें होती है। तो ये चंद एक निशानियाँ हैं जो डायबिटीज़ की वजह से जिस्म के अंदर नमूदार होती हैं। तो इसके अलावा जो डायबिटीज़ है ये होने की चंद एक वजूहत हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें ये ख़ानदानी हिस्ट्री भी होती है। अगर किसी के बाप दादा या नाना नानी को किसी को भी पहले ये शुगर का मसला रहा हो, तो ऐसे जो आगे बच्चे होते हैं उनके अंदर भी ये शुगर का मसला हो सकता है। तो इसके अलावा जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, उनके अंदर फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है, या उनके खून के अंदर जो चर्बी ज़्यादा होती है, या ट्राइग्लिसराइड उनके अंदर जो चिकनाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा खून के अंदर होती हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये इसके शुगर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके अलावा हमल के दौरान ख़वातीन को ये शुगर के बढ़ने का मसला हो सकता है। तो इसके अलावा जिन ख़वातीन को बच्चे की पैदाइश के दौरान बच्चे का जो वज़न है 9 पाउंड या इससे ज़्यादा बार बार जो बच्चों की पैदाइश के बाद ये मसला आता है, तो उन ख़वातीन के अंदर भी ये डायबिटीज़ के होने का मसला हो सकता है। तो इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, और जो खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की तादाद ज़्यादा बढ़ने की वजह से, और खून के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की जो मिकदार है बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी शुगर का मर्ज़ है ये इंसानी बॉडी के अंदर असर करता है। मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के कम्बिनेशन बताता हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपके अंदर जो डायबिटीज़ का यानी कि हाई जो रीडिंग है इसकी बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। तो इसमें जो पहली मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ वो मेडिसिन है सेज़िजियम। सेज़िजियम ये आपने मदर टेंचर में लेनी है, यानी कि क्यूब टेंसी के अंदर आपने लेनी है। तो इसके साथ दूसरी मेडिसिन है जमनीमा। जमनीमा ये भी आपने मदर टेंचर यानी कि क्यूब टेंसी के अंदर लेनी है। और तीसरी मेडिसिन इसके साथ है एसिड फॉस।
एसिड फोर्स ये भी आपने मदर टेंचर पोटेंसी के अंदर लेनी है। ये तीनों मेडिसिन आपने मदर टेंचर पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो इनको आपने किसी एक बोतल के अंदर मिला लेना है। तो इसके आपने 15-15 कतरे दिन में आपने इसको 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। तो ये आपने इसको आधा घूंट पानी के अंदर डाल के 15-15 इसके कतरे दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इससे जो आपकी बढ़ी हुई शुगर है इससे इंशाल्लाह ताला वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है। वो आपने ये करनी है कि आपने मुनासिब वर्जिश है इसका आपने महमूल एक बना लेना है। आपने वॉक करनी है कम से कम 20 से 25 मिनट आपने रोज़ाना खाली पेट इस शुगर के साथ आपने ये इसकी वॉक करनी है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए वॉक बहुत ही ज़रूरी है। ये जिस्म के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है या चर्बी है इसको कम करती है और अपने वज़न को कम करने की कोशिश करें। तो शाम को आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, आधा घंटा शाम को कर लें। तो इसके अलावा आपने अपने जो पाँव हैं इनकी पूरी तरह से हिफाजत करनी है। पाँव एड़ियों को और पाँव को अच्छी तरह से साफ़ करना है और सॉफ्ट जूते का इस्तेमाल करना है। और जो इसके साथ आपने चप्पलें इस्तेमाल करनी, किसी अच्छी कंपनी की आप इस्तेमाल करें। और अपने पाँव और नाखूनों की अच्छी तरह से साफ़ सफाई रखें और गर्म और ठंडे पानी को पूरी एहतियात के साथ आपने इस्तेमाल करना है।